हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 3 स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट किया है, कवर किया है, पढ़ा है। लाइक पॉजिटिव सेंटेंस, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे WH वर्ड्स से शुरू होने वाले वाक्य जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, इनके आंसर किस प्रकार से दिए जाते हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। हमेशा की तरह हम सबसे पहले देखेंगे कि इन वाक्यों की हिंदी पहचान, ये वाक्य होते कैसे, अगर हिंदी में हम इन्हें देखें तो इनकी क्या पहचान होगी। तो वाक्य आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे कि उनके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द नजर आएंगे और सवाल ऐसे होंगे, तुम क्या करते हो। यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म करने वाला शब्द है क्या, वह कहाँ रहता है, ये कहाँ क्वेश्चन पूछने वाला शब्द है। वह कब स्कूल जाता है, कब ये प्रश्न पूछ रहा है। वह क्यों अखबार पढ़ती है, क्यों जो शब्द है वो यहाँ पर क्वेश्चन को फॉर्म कर रहा है। तुम्हें कौन पढ़ाता है, यहाँ पर शब्द कौन ऐसा शब्द है जो प्रश्न क्रिएट कर रहा है। तो लास्ट में अगर देखें आप, अंतिम देखें तो ते हो, ता है, ती है, ता है, ये सब साइन किसके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। किसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 3 वीडियोस में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो है क्या, कहाँ, कब, क्यों, कौन, इस प्रकार के अगर वाक्य आए जिनकी शुरुआत WH वर्ड से, मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन शब्दों से होती हो, तो इस प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाएगा देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, क्या आती है, वही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है जो हमने पिछली 3 मतलब जो वीडियोस बनाई है उसमें हमने डिस्कस किया है। वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी यूज होगी। डू और डज किसके साथ, किसका प्रयोग करना है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डू का, डज का प्रयोग करना है। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। मतलब आपको ये याद रखना है कॉन्सेप्ट कि सिंगुलर के साथ डज का और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू का प्रयोग होता है। नोट देख लीजिए, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये एक फैक्ट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि डू डज जब आपको वाक्य में नजर आ जाए तो वर्ब की हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है वाक्य को बनाने में। ओके, अब हम देखेंगे नोट WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर येस या नो में नहीं होता है। येस या नो में नहीं होता है। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता हो और उससे क्वेश्चन फॉर्म होता हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता हो, तो वहां पर आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर यस या नो में होगा। उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। जैसे मैं किसी एक वाक्य को आपके सामने पेश करता हूं, लाइक डू यू लाइक इट, क्या तुम ये पसंद करते हो। तो अगर आप जवाब देना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो यस आई लाइक इट, या फिर नो आई डोंट लाइक इट। तो यस या नो में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य का आंसर हो सकता है, लेकिन WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य के आंसर इस प्रकार से नहीं दिए जा सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो आपको आंसर देना होगा जो आप कुछ करते हो। लाइक आई आंसर आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये मेरा काम है और ये मैं करता हूँ। अब आप अगर व्हाट डू यू डू का आंसर यस या नो दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि WH वर्ड से जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं उनका आंसर यानी एक्सप्लेन होगा, मतलब आपको कुछ जवाब देना होगा। आप यस नो बोलकर
आंसर नहीं दे सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा अगर ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का तो, अदरवाइज नहीं आएगा। लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, अदरवाइज आपका वाक्य पूरा नहीं होगा और वाक्य सही भी नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। अब यहां पर क्या सोचते हो, तो क्या के लिए हमने व्हाट का प्रयोग किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू आ गई, फिर सब्जेक्ट यू आ गया और थिंक V1, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर आ गई। तो WH वर्ड यहां ऊपर गिवन है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट है और थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं, क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। ठीक है, याद रहेगा WH वर्ड सबसे पहले आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। यहां पर भी सबसे पहले आप WH वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे, फिर V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको हमेशा लगाना है जहां पर भी आप क्वेश्चन फॉर्म करते हो। एग्जाम्पल देखिए, वाई डज ही नॉट टेक ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो रीजन पूछा गया है यहाँ पर, तो WH वर्ड के में से कौन सा शब्द है, वाई, ये हो गया हमारा WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई है, डज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ही डज का यूज किया गया है, जैसा कि हमने शुरुआत में देख लिया। अब यहाँ पर नोट आया है क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट। ओके, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम WH वर्ड लेकर आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट अगर नोट की जरूरत है तो, अदरवाइज आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब उसको ही फॉलो करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अगर हो तो लेके आना जरूरी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर टेक ऐसी वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है कि वह नाश्ता क्यों नहीं करता है। ओके, अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल के दौरान आपको बस ये याद रखना है कि डू डज में से किसका प्रयोग कब करना है और इनसे पहले WH वर्ड का आपको प्रयोग करना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, आपका कॉन्सेप्ट और आपको आपका जो टेंस का डर है वो भी निकल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दो वाक्य आपके सामने हैं। Why does teacher scold him? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये का ये स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस किया है। टीचर मतलब अध्यापक क्यों उसे डांटते हैं। ओके, टीचर यानी अध्यापक उसे क्यों डांटते हैं, तो क्यों की इंग्लिश होगी why, और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा टीचर, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर डज। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है और ऑब्जेक्ट आ गया है। अगला वाक्य देखिए आप, व्हाट डज ही लर्न एट स्कूल। व्हाट यानी क्या, डज हेल्पिंग वर्ब हो गई, WH वर्ड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इससे पहले डज का प्रयोग किया है। लर्न यानी सीखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट स्कूल ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, वह स्कूल में क्या सीखता है, वह स्कूल में क्या सीखता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो आपको उससे पहले हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करना है। अगले दो सेंटेंस के देखते हैं हम। पहला हमारा सेंटेंस है वेयर डज शी गो, वह कहां जाती है। यह हो गया हमारा WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट और गो मेन वर्ब। तो यहां पर WH वर्ड के बाद हमने डज का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि शी आया है और शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लेडी के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब फीमेल के लिए यूज होने वाला एक प्रोनाउन है। और हमने यहाँ पर V1 का प्रयोग किया है क्योंकि डज आ गया सेंटेंस में। वेयर डज शी गो, वह कहां जाती है। ओके, दूसरा वाक्य देखिए,
हाउ डज इट वर्क, हाउ कैसे, डज इट वर्क, यहां पर सब्जेक्ट है इट, ओके, तो इट को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर डज, जो कि सिंगुलर वर्ब है। इससे पहले हमने WH वर्ड का यूज किया है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ क्या होगा देख लीजिए, यह कैसे काम करता है, मतलब यह कैसे चलता है, कोई भी चीज है वो कैसे चलती है, इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगले कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे हम। पहला एग्जाम्पल क्या है, विच गेम डू यू प्ले, कौन सा गेम तुम खेलते हो, तुम कौन सा गेम खेलते हो या कौन सा खेल खेलते हो। तो विच गेम यहां पर ये पूरा क्वेश्चन फॉर्म करने वाला है, मतलब WH वर्ड के साथ एक नाउन भी आ गया है। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो इसी प्रकार का फॉर्मेट बनता है, विच गेम, ओके, विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो इस प्रकार के वाक्य इसी तरह से फॉर्म किए जाते हैं। अब ये हो गया हमारा WH वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू प्ले, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, और ये हमारी मेन वर्ब। अब यहां पर देखिए हमने डू का प्रयोग किया है किसके अनुसार, यू के अनुसार, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये चीजें समझना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कब कहां पर किसका प्रयोग करना है, यानी कि ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यानी कि लंबे समय तक इंग्लिश को याद रखना चाहते हैं तो आपको ये रूल्स याद रखना बड़ा जरूरी है। तुम कौन सा खेल खेलते हो, विच गेम डू यू प्ले, ओके। अगला वाक्य देखिए, व्हाट कलर डू दे प्रेफर, यानी कि कौन सा रंग है, विच कलर भी बोल सकते हो, व्हाट कलर भी बोल सकते हो, डू दे प्रेफर, प्रेफर यानी ज्यादा पसंद करना, या दो में से या बहुत सारी चीजों में से अधिक पसंद करना या तरजीह देना, उसके लिए प्रेफर वर्ड का यूज किया जाता है। वे कौन सा रंग ज्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पर व्हाट कलर हमारा क्वेश्चन फॉर्म करने वाला है, यहाँ पे WH वर्ड आ गया, उसके बाद डू आया है क्योंकि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट काउंट किया जाता है, और ये हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अर्थ क्या हुआ, वे कौन सा रंग ज्यादा पसंद करते हैं, ओके, यानी कौन सा रंग वो प्रेफर करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, व्हेन डू यू रिटर्न, तुम कब लौटते हो। अब यू सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर डू का प्रयोग किया है प्लूरल वर्ब का, ओके। ये हो गया हमारा WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। तुम कब लौटते हो, रिटर्न यानी लौटना। दूसरा वाक्य देखिए, व्हाई डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जाते हैं। यहाँ पर व्हाई रीजन पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, तो ये हो गया हमारा WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर डू का प्रयोग हमने वी की वजह से किया है, क्योंकि वी को क्या माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट, और इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर डज और प्लूरल सब्जेक्ट बराबर डू। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो जाए तो आपका वीडियो देखना मतलब काफी हो गया, आपने सीख लिया है कुछ। अगला वाक्य देखिए, व्हाट डज अंकित डू, अंकित क्या करता है, ओके, अंकित क्या करता है। अब अंकित क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति का नाम है, तो हम इसी के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, जो कि क्या है, डज। तो अंकित क्या करता है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, अंकित सब्जेक्ट हो गया, और डू क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वाई डू सारा, सीमा एंड सना टॉक टू मच, यानी कि वाई यानी क्यों। अब यहां पर सारा, सीमा एंड सना तीन सब्जेक्ट हैं, तो जब तीन सब्जेक्ट मिल जाते हैं तो वो फिर प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। अगर यहाँ पर सारा और सीमा भी होती तो भी प्लूरल होता, क्योंकि अगर एक व्यक्ति का नाम हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अदरवाइज एक से अधिक दो भी क्यों ना हो वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। तो वाई डू, क्यों, क्योंकि सारा, सीमा एंड सना 3 आर सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट। सारा, सीमा और सना इतनी ज्यादा बातें क्यों करती है, टॉक टू मच, यानी बहुत ज्यादा बातें क्यों करती है, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। ये हो गया हमारा WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये तीनों सब्जेक्ट, और ये हो गई हमारी मेन वर्ब, ओके। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पूरी वीडियो में हमने 2 से 3 बातें सीखी,
कि WH वर्ड से हम अगर सेंटेंस फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि इसके बाद आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और इसी सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर है तो डज का, प्लूरल है तो डू, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है, डू डज अगर सेंटेंस में आ जाए, चाहे वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, किसी प्रकार का वाक्य हो, डू डज आपको नजर आ जाए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो जो बता दी गई है कि WH वर्ड क्वेश्चन, यानी कि WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन के आंसर आपको यस या नो में नहीं देने होते हैं, बल्कि ये आंसर डिटेल में दिए जाते हैं। किसमें? डिटेल में। मतलब आपको बताना होता है जो सवाल पूछा गया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पूछा गया है तो ऑब्जेक्ट बताना होता है, अगर प्लेस पूछा गया है तो प्लेस बताना होता है, टाइम पूछा गया है तो टाइम बताना होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर अगर नए हैं तो आप क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।